कानून अंधा होता है, ये जुमला तो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ तो कानून अंधा, बहरा और गूंगा भी है, जो किसी बेगुनाह की बेगुनाही को देख भी नहीं सकता और इसकी आहो पुकार को सुन भी नहीं सकता और अपने किए गए मजालिम बता भी नहीं सकता। पाकिस्तान में इस कानून के अंधेपन ने अब तक हजारों बेगुनाहों की जानें ली, हजारों घर उजाड़ दिए और हजारों लोग अब तक जेलों में बेगुनाही की सजा भुगत रहे हैं। बेगुनाह का सबसे बड़ा गुनाह बेगुनाही होता है, क्योंकि मुजरिम के पास तो देने के लिए रिश्वत और करवाने के लिए सिफारिश होती है और बड़े बड़े जराइम करने के बाद कुछ अरसा सजा भुगतने के बाद वो दोबारा जुर्म करने के लिए बाहर होता है और पुलिस इसे कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि इनको इनका हिस्सा बराबर मिल रहा होता है। कानून के इस अंधेपन ने 4 दिन पहले एक बेगुनाह 14 साला नौजवान इरफान की जान ले ली, जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर बहावलपुर से था। इरफान अपने कजन्स और दोस्तों के साथ कराची सैरो तफरीह के लिए गया हुआ था, जहां पुलिस ने इसे इसके दोस्तों समेत हिरासत में लिया और जालमाना तशद्दुद करते हुए इसकी जान ही ले ली। इरफान का गुनाह ये था कि वो वहां पर अपनी टिकटॉक आईडी के लिए वीडियोस बना रहा था। इरफान और इसके कजन्स दुहाइयां देते रहे कि हम बेगुनाह हैं, हमें छोड़ दो, लेकिन पुलिस ने इनकी एक न सुनी और इरफान को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो अपनी जान गंवा बैठा। नाज़रीन, मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। ये दिल दहला देने वाला वाक़या 20 अक्टूबर को कराची के एक इलाका में वक़ूअ पज़ीर हुआ। कराची पुलिस ने वर्सा को लाश हवाले करते हुए इस वाक़े को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इरफान के वर्सा ने 22 अक्टूबर को मुकामी पुलिस थाना के सामने एहतजाज किया। ये खबर मीडिया पर जैसे ही वायरल हुई तो वज़ीर दाखिला सिंध ने इस खबर का नोटिस ले लिया। वर्सा को इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी करवाई। कराची वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अल-नज्जार ने इतराफ़ किया कि नौजवान की हलाकत पुलिस हिरासत में हुई, ताहम महकमाना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। जो भी मुलव्विस होगा इसको सख्त सज़ा मिलेगी। तफसीलात के मुताबिक SIU के ज़ेर हिरासत मुबैना तशद्दुद से इरफान नामी नौजवान की मौत के वाक़या पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अल-नज्जार ने सख्त नोटिस लेते हुए जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ने गुफ्तगू के दौरान ये एतराफ़ किया कि नौजवान की हलाकत पुलिस हिरासत में हुई, ताहम महकमाना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जो भी इस वाक़े में मुलव्विस हैं इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश और फोरेंसिक रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं, लेकिन इस मामले की शफाफ तहकीकात यकीनी बनाई जाएंगी। सेक्रेटरी दाखिला सिंध को 15 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया। ज़ियाउल हसन अल-नज्जार ने कहा कि जो भी मुलव्विस पाया गया इसे सख्त सज़ा दी जाएगी, किसी को भी इंक्वायरी से भागने नहीं दिया जाएगा। जदीद और मॉडर्न तकनीक के ज़रिए केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि नौजवान वीडियोस बना रहे थे, ये हादसा गलतफहमी की बुनियाद पर भी हो सकता है। देखना ये होगा कि इरफान जिन जगहों की वीडियोस बना रहा था क्या वो हसास जगहों की थी या नहीं। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात यकीनी बनाई जाएंगी। पुलिस और मुतल्लिका इदारों को मुतनब्बे कर दिया है कि असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। याद रहे कि 5 दिन पहले कराची पुलिस हिरासत में एक नौजवान तशद्दुद की वजह से मौत हुई, जिस पर वर्सा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए केस FIA को मुंतकिल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। SSP SIU अमजद शेख ने कहा कि वाक़े का मुकम्मल रिकॉर्ड आज FIA के हवाले किया जाएगा। मुकदमे में 7 अहलकारों को नामजद किया गया है, जबकि पोस्टमार्टम में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई है। नाज़रीन, देखना अब ये है कि क्या पुलिस अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में कामयाब हो पाएगी और इस केस की शफाफ तहकीकात मुमकिन हो सकेंगी, या हमेशा की तरह ये केस भी अपने पेटी भाइयों को बचाने की नज़र हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हज़ारों बेगुनाह पुलिस तशद्दुद का निशाना बनते हुए मौत के मुंह में चले गए और गुनाहगारों को सज़ा ना मिल सकी।